हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी ई कक्षा। माय नेम इज़ रजत बंसल। तो जैसा कि गाइस आप लोग को पता है, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज़ के दौरान मैं स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। आफ्टर दैट फिर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर आएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम लोगों ने जीआई कितने केसेस में देख लिया गाइस। हमने पाई बॉन्डेड सिस्टम के अराउंड देख लिए, हमने साइक्लो एल्केन्स के अंदर देख लिया, हमने साइक्लो एल्कीन्स के अंदर देख लिए। तो मैं पहले कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले गाइस ये दोनों वीडियोस को देखें, क्योंकि इसके बिना आज वाली क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले जो लोग नए हैं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले दोनों वीडियोस जाकर देखें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस जीआई इन केस ऑफ क्यूमुलिन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ क्यूमुलिन्स। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाली जो चीज़ है कि क्यूमुलिन्स क्या है, क्यूमुलिन्स किन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्यूमुलिन्स बताऊं आपको कि क्यूमुलिन्स क्या है, तो देखो जब भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, देखना जब भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, क्या आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर में? क्या मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो पाई बॉन्ड है वो एक के बाद एक आ रहे हैं, पाई बॉन्ड एक के बाद एक आ रहे हैं। जब भी किसी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड एक के बाद एक आ जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं गाइस? क्यूमुलिन्स बोलते हैं। क्लियर? क्यूमुलिन्स का लॉजिक क्लियर है बिल्कुल। दोबारा बोल देता हूँ, जब भी पाई बॉन्ड एक के बाद एक आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन्स बोलते हैं गाइस। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हमें चेक करना है कि क्यूमुलिन्स जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर? इट शोज जीआई और नॉट। तो देखो, पाई बॉन्ड आ रहा है तो पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो हिंडर्ड है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। अब दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन को चेक करना है तो उसके अराउंड मुझे देखना पड़ेगा कि बताओ कि चारों बॉन्ड जो जो सेंटर हम लोग चुनेंगे, कोई भी दो सेंटर, क्या उनके अराउंड चारों बॉन्ड प्लेनर है या नहीं है, और वो चारों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। तो इन्हीं चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्यूमुलिन्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में जानना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले जानते हैं क्यूमुलिन्स के स्ट्रक्चर को डिटेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमुलिन, तो सबसे पहले यहाँ पर क्यूमुलिन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, तो क्यूमुलिन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं सबसे छोटे क्यूमुलिन की बात करूँ, तो सबसे छोटा जो क्यूमुलिन होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। सबसे छोटा क्यूमुलिन 3 कार्बन का होता है, जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन इज द नेम ऑफ द फैमिली, एंड इस मेंबर का जो नेम है गाइस वो है एलीन। इसको बोलते हैं हम लोग एलीन। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर एलीन क्या होता है। तो एलीन होता है गाइस क्यूमुलिन का सबसे छोटा सदस्य। क्यूमुलिन के परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन है? एलीन है। क्लियर? चलिए अब इसको जानते हैं कि एक्चुअल में इसकी शेप कैसी होगी। मतलब तो शेप जानने के लिए देखो, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो बॉन्डिंग का तरीका है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग की वजह से होते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। तो अगर आपको किसी का भी स्ट्रक्चर समझना है ना, तो सबसे बेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का तरीका कि मतलब हम लोग ओवरलैपिंग के थ्रू ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर? कि ये पाई बॉन्ड आपस में प्लेनर है कि एक प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है, क्या ये दो बॉन्ड इन दो बॉन्ड्स के प्लेन में है या नहीं है, परपेंडिकुलर है, प्लेन में है या नहीं है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग बॉन्डिंग का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है गाइस। अगर मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p2, और अगर कार्बन की मैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा तो ये हो जाएगा 2s1
2p3, क्लियर है, 2s1 2p3। इसका मतलब अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखना भाई, ये कार्बन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 1s होगा, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड जो बना ये बना 1s और इस कार्बन का 2s, ठीक है ना, इस कार्बन का 2s और इस हाइड्रोजन का 1s। अच्छा ये वाला सिग्मा कैसे बना होगा, इस हाइड्रोजन का तो 1s आया होगा, अब कार्बन के पास 2s खत्म हो गया तो इसके पास क्या बचे, p के तीनों px py pz, तो मैंने मान के चलिए ये 1x और px के बीच में बन रहे, क्लियर, ये वाला सिग्मा बना 1s और px के बीच में, क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस, इतना क्लियर है सभी को, ठीक, तो देखना भाई, अब मेरे को देखना है कि इस वाले कार्बन के कितने p ऑर्बिटल यूज हो गए, भाई एक px हो गया और px एक ही हुआ है p ऑर्बिटल, तो टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए, px हो गया 2s हो गया, बचे कौन कौन से, py बचा pz बचा, और यहाँ पर इसके तीनों ही है px py pz। तो अब ये आपको पता ही है कि पाई बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो सिग्मा बना होगा ये इस वाले कार्बन का अगर मैं py ले लूँ तो इस वाले का भी मुझे py लेना पड़ेगा, तो ये py के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग से क्या बना, सिग्मा बना होगा। ऊपर वाला अब इसके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, इस वाले कार्बन के पास z बचा तो इसने भी अपना z दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि ओवरलैपिंग सेम ऑर्बिटल्स में होती है, px या pz आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं गाइस, ठीक है, सेम प्लेन के अंदर सेम होना चाहिए तभी ओवरलैपिंग होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो अब इस वाले कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन का py यूज हो गया, इस वाले कार्बन का pz यूज हो गया, बचा क्या इसके पास, एक तो s वाला बचा और एक px बचा, तो ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड तो कैसे बना लेगा, 2s और इसका भी क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा गाइस, इसका भी तो 2s बचा हुआ था तो ये सिग्मा बना लेगा 2s वाला। अच्छा यहाँ पर पाई कौन बनाएगा, पाई s वाले तो पाई ऑर्बिटल बनाते ही नहीं है, इसका pz और py यूज हो चुका था, इसका बचा क्या था, पाई px, इसका भी px यूज हो गया गाइस, क्लियर, इसका भी px यूज हो गया। अब इसके कौन कौन से यूज हो गए, px वाला यूज हो गया, 2s यूज होगा, इसका मतलब ये वाला जो सिग्मा बना ये बना pz और s में 1s और pz में, और ये वाला सिग्मा बना 1s और py में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये वाला सिग्मा pz और 1s pz s और pz में बन रहा है, ये वाला सिग्मा spy में बन रहा है, यहाँ पर ये जो सिग्मा बन रहा है ये spx, मतलब क्या, अगर ये दोनों बॉन्ड्स, अगर ये वाला और ये वाला, ये दोनों बॉन्ड्स अगर एक प्लेन में है, अगर ये बोर्ड के ऊपर है, ये बोर्ड के प्लेन में है, तो क्या ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन के बाहर हो गए, क्या ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन के बाहर हो गए, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। भाई अगर ये आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं तो फिर ये आपको कैसे दिखेगा, एक बोर्ड के बाहर होगा और एक बोर्ड के पीछे होगा, इस तरह से तो दिखेगा, एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के पीछे। अगर मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड को ध्यान से देखूँ, दोनों पाई बॉन्ड्स को, तो क्या एक बन रहा है pz में और एक बन रहा है px में, और आपको पता ही है कि x और z आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और लास्ट वाले कार्बन के जो दो बॉन्ड है अगर उनको मैं प्लेनर मान लूँ, उनको मैं प्लेन में मान लूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्मिनल कार्बन के जो दोनों बॉन्ड्स हो गए वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, हम लोग क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ एलीन सिस्टम, इन केस ऑफ एलीन सिस्टम अगर मैं यहाँ पर एलीन सिस्टम बनाऊँ तो हम लोग बोलते हैं अगर ये दो बॉन्ड्स प्लेन के अंदर है, ठीक है, अगर ये दो बॉन्ड्स प्लेन में है, टू बॉन्ड्स अगर मैं मान लूँ आर इन प्लेन, तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाले दो बॉन्ड्स हो गए गाइस ये आउट ऑफ द प्लेन हो गए, क्लियर। तो यहाँ पर जो है इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा, फिर भाई ये उसके परपेंडिकुलर है, क्लियर।
तो अब कोई पूछ ले इसमें जीआई होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एलीन जो है जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, नो जीआई शो। क्यों? क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी जीआई की, कि जो चारों बॉन्ड है वो सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए, जबकि यहाँ पर दो एक ही प्लेन के अंदर है बट दो प्लेन के बाहर है। क्लियर? तो पॉसिबल नहीं है। हमने बोला था कि एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो जीआई शो नहीं होगा। क्लियर? चलो अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया, ये तो क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला लिया। अब मैं ओड नंबर वाले ले रहा हूँ कि पाई बॉन्ड जो है वो ओड नंबर में हो। तो एक लगा दिया मैंने पाई बॉन्ड, दो लगा दिए, तीन लगा दिए, और ये पाई बॉन्ड तीन लग गए। क्लियर? अब मुझे देखना है इस वाले क्यूमुलिन में कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा गाइस? बॉन्डिंग के तरीके से, बॉन्डिंग वाले मेथड से जाएंगे। क्या ये बनेगा सिग्मा 1s 2s की ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये वाला किससे बनेगा गाइस? ये भी बनेगा सिग्मा 1s और px की ओवरलैपिंग से। अब इस वाले कार्बन का px यूज़ हो गया, 2s यूज़ हो गया, बचा कौन? py pz। तो ये वाला जो बन गया ये py की ओवरलैपिंग से बन गया सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर जो पाई बना गाइस वो pz की ओवरलैपिंग से बना। अब इस वाले कार्बन का pz खत्म हो गया, py खत्म हो गया, बचा कौन? s और px। क्लियर? तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना वो इसका भी 2s और इस साथ वाले का भी, पड़ोस वाले का भी 2s। अब s जो ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड तो बनाते नहीं है गाइस, तो यहाँ पे मजबूरी अपन को पाई बॉन्ड जो है वो px, इसका px ही था रिमेनिंग, इसका भी px यूज़ हो गया गाइस। अब इसके दो p ऑर्बिटल बचे क्योंकि इसने अपना s वाला तो कंट्रीब्यूट कर दिया, px वाला भी कंट्रीब्यूट कर दिया, बचा कौन? y और z गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? देखना भी, इसका सिग्मा py। ठीक है, और एक पाई बॉन्ड बनेगा गाइस, पाई बॉन्ड बन जाएगा z में pz। अब इसके पास px बचा है और 2s बचा है, इसका 2s तो यूज़ ही नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा, ये बनेगा 1s 2s में, और एक बन जाएगा हमारा सिग्मा 1s px में। क्लियर? तो देखो भाई, सिग्मा 1s px, अगर मैं कॉर्नर वाले टर्मिनल वाले कार्बन्स को ध्यान से देखूं तो क्या ये वाले जो दो बॉन्ड है, ये वाले जो दो बॉन्ड, अगर ये दोनों प्लेन के अंदर है, अगर ये टू बॉन्ड्स आर इन प्लेन, अगर इनको मैं प्लेन में मान लूँ तो क्या उस साइड वाले टर्मिनल कार्बन्स भी देखो सेम आ रही है ओवरलैपिंग? क्या दोनों टर्मिनल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो सेम है? इसका मतलब ये भी प्लेन के अंदर हो गए। तो हेयर आर ऑल्सो इन प्लेन। क्लियर? हेयर दीज आर ऑल्सो इन प्लेन। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि चारों बॉन्ड क्या है? प्लेन के अंदर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सेंटर मान लूँ, इसको और इसको, इन दोनों को सेंटर मान लूँ, तो ये चारों क्या आ रहे हैं? एक ही प्लेन के अंदर है। पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हिंडर्ड होती है। हाँ, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर तो हर तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, तो जीआई शो तो नहीं करेगा ये। बट अगर मैं एटम्स चेंज कर दूंगा तो फिर ये जीआई शो कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं एटम चेंज कर दूंगा तो ये जीआई शो कर जाएगा गाइस। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को समझ आया कि क्यूमुलिन्स में कब जीआई शो होगा, कब नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि यार ये तो बहुत बड़ा मेथड है भाई। हर बार अगर क्वेश्चन आ गया, अगर ये बॉन्डिंग वाला मेथड अपन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा गाइस, है ना। बॉन्डिंग वाले मेथड से तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो बॉन्डिंग वाले मेथड से अगर अपन को बचना है तो मेरे पास एक डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट क्या भाई? कंक्लूजन याद रख लो। ठीक है, कैसे करना है देखना भाई। कंक्लूजन्स क्या याद रखेंगे? पहला कंक्लूजन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्यूमुलिन में इवन है गाइस, और ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है टर्मिनल एटम पे, तो फिर वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो जीआई शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख दूँ? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स
आर इवन। हमने बोला अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन है तो यहाँ पर सीधा याद रखेंगे देन इट डू नॉट शो जी आई, इट डू नॉट शो जी आई। क्लियर, ये जी आई शो नहीं करेगा सर। क्लियर, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ बट यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ओड आ जाए, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसका रीजन पता लग गया ना ऊपर वाले का, पीछे आप देख सकते हो रीजन बता रखा है आपको बॉन्डिंग से। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ओड, यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ओड है, ठीक है, और जो ग्रुप है टर्मिनल एटम पे अगर वो सेम, तो वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ओड देन इट मे शो जी आई। मे मैंने क्यों लगाया, मे इसलिए लगाया कि अगर एटम डिफरेंट नहीं हुए तो नहीं करेगा, और अगर एटम डिफरेंट हो गए तो कर जाएगा। क्लियर, एटम डिफरेंट नहीं हो गए तो नहीं करेगा, और एटम डिफरेंट हो गए तो कर जाएगा। क्लियर, तो आज हमने अभी तक ये देखा कि क्यूमुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस क्यूमुलिन में जीआई शो होता है, किस में नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल एकदम। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है गाइस क्यूमुलिन से रिलेटेड कि क्यूमुलिन्स में जीआई को कैसे देखा जाता है। चलिए, तो आज इस क्लास में हम लोग क्यूमुलिन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइरेन्स में, बाइफिनाइल्स में, ट्राइफिनाइल्स में कैसे जीआई देखा जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इसके अंदर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को। अगर आपको रियली लगता है कि वीडियोस बहुत अच्छी है और आप लोगों को इससे समझ आ रहा है गाइस, तो इस चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे बच्चों के अंदर शेयर करें जो CSIR, गेट, IIT जैम किसी की भी तैयारी कर रहे हो। क्लियर गाइस, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।